प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। हमारा टॉपिक चल रहा था लिंग। और लिंग में हमने हिंदी में लिंग जो है वो दो प्रकार की पढ़ ली थी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आज हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण के कुछ नियम। आज हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण के कुछ नियम। लिंग निर्धारण के कुछ नियमों में हम ये पढ़ेंगे कि जैसे हिंदी में लिंग जो है वो दो ही प्रकार की होती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब लिंग निर्धारण के कुछ नियमों में हम देखेंगे कि पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं, स्त्रीलिंग में कौन कौन से आते हैं। इसके साथ साथ जो अचेतन और निर्जीव हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में किस श्रेणी में किस तरीके से रखे जाते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिंग निर्धारण के कुछ नियमों की। जैसे अनाजों के नाम। नंबर 1 बात करें, अनाज। अनाजों के नाम। अब अनाजों के जो नाम है, अनाज जो है वो किस श्रेणी में रखे जाते हैं कि अनाजों के जो नाम हैं जैसे गेहूं, बाजरा, चावल, चना, बाजरा, गेहूं, चावल आदि, ये सारे के सारे क्या हैं, अनाज हैं। अब ये जो चना है, बाजरा है, गेहूं है, चावल जो है आदि जो है प्रायः है किस में रखे जाएंगे, पुल्लिंग में होते हैं। लिंग निर्धारण के कुछ नियमों में हमने पहला देखा अनाजों के नाम। तो विद्यार्थियों हमें एक बात याद रखनी कि अनाज के जो भी नाम है जैसे चना हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के जो भी नाम है वो सारे के सारे किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। उसी प्रकार हम देखते हैं द्रव्य पदार्थ। अब द्रव्य पदार्थ जो है लिक्विड पदार्थ है। अब द्रव्य पदार्थ जो है जैसे तेल, पानी, शरबत, जैसे तेल, पानी, शरबत, घी, तेल, पानी, शरबत, घी, दूध, तेल, पानी, शरबत, घी, दूध आदि आदि किस में आएंगे, ये भी प्रायः है पुल्लिंग में होते हैं। हमने क्या देखा कि अनाज जो है वो पुल्लिंग में होंगे, द्रव्य पदार्थ जो है जैसे तेल, पानी, शरबत, घी, दूध आदि ये भी किस में होंगे, पुल्लिंग में होते हैं। उसी प्रकार पेड़ जो है, पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम यानी कि वृक्षों की जो भी नाम है, जैसे पेड़ जो है बहुत से हैं, जैसे जामुन, बरगद, जामुन, बरगद, नीम बहुत से पेड़ हैं, खेजड़ी, आम, आदि वृक्ष प्रायः है पुल्लिंग में होते हैं। अब हमने क्या देखा कि अनाज हो गए,
द्रव्य पदार्थ हो गए और पेड़ हो गए। पेड़ों की जो भी नाम है उसको हम पुल्लिंग में रखते हैं। उसी प्रकार से विभिन्न धातुएं एवं रत्न, विभिन्न धातुएं एवं रत्न, रत्न यानी बहुमूल्य पदार्थ, विभिन्न धातु और जो रत्न हैं जैसे सोना, जस्ता, हीरा, सोना, जस्ता, हीरा, मूंगा, सोना, जस्ता, हीरा, मूंगा, मोती, मोती, तांबा आदि पुल्लिंग होते हैं। तो चौथा हमने क्या देखा कि जो भी बहुमूल्य रत्न है, जो भी धातुएं हैं वो सारे के सारे किसकी श्रेणी में आएंगी? पुल्लिंग की श्रेणी में आती है। और जो भी पर्वत हैं, पर्वतों के नाम हो गए। अब जैसे जो भी पर्वत हैं, जैसे हो गया हिमालय, अरावली, विंध्याचल, विंध्याचल, हिमालय, अरावली आदि। पुल्लिंग होते हैं। तो विद्यार्थियों, पर्वतों के नाम भी किसकी श्रेणी में रखे जाते हैं? पुल्लिंग की श्रेणी में रखे जाते हैं। उसी प्रकार से हम ये तो हमने क्या देखा? पुल्लिंग। लिंग निर्धारण के नियमों में हमने देखा अनाज के नाम जो है वो पुल्लिंग में होंगे। द्रव्य जो पदार्थ हैं जैसे तेल, पानी, शरबत, घी आदि जो भी हैं वो भी पुल्लिंग में होंगे। पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग में होंगे। जो बहुमूल्य रत्न या धातु या पदार्थ जो भी हैं वो पुल्लिंग में होंगे। पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग में होंगे। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग में। ये तो हमने देखा पुल्लिंग में। अब देखते हैं स्त्रीलिंग में आखिर क्या क्या होता है। स्त्रीलिंग में हम देखते हैं जैसे तिथियों एवं कुछ नक्षत्रों के नाम। जो भी तिथियां हैं और जो भी नक्षत्र हैं उनके नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होंगे। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। तिथियों के नाम हो गए प्रथमा, द्वितीया और तृतीया। उसी प्रकार से एकादशी, चतुर्दशी, एकादशी, चतुर्दशी आदि, ये सारे के सारे किसमें होंगे? स्त्रीलिंग में होंगे। स्त्रीलिंग में होते हैं। तिथियों एवं नक्षत्रों के जो भी नाम हैं वो स्त्रीलिंग में होंगे। नदियों एवं झीलों के नाम भी किसमें होंगे? स्त्रीलिंग में होंगे। नदियों एवं झीलों के नाम। अब नदियों और झीलों के जो भी नाम है विद्यार्थियों वो भी किसमें होंगे? स्त्रीलिंग में होंगे। जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, गंगा, यमुना, चंबल,
नदियों के नाम गंगा और नर्मदा, गंगा, यमुना, चंबल। उसी प्रकार से सांभर झील, डल झील, सांभर झील, डल झील आदि क्या होंगे, स्त्रीलिंग में होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। तो हमने देखा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो नदियां जो भी हैं वो सारी की सारी किसमें होंगी, स्त्रीलिंग में होती हैं। उसी प्रकार से जो भी भाषा है, भाषाओं के नाम भी प्राय स्त्रीलिंग में होंगे। तीसरा है भाषाओं के नाम। अब विद्यार्थियों, भाषाओं की जो भी नाम है वो भी स्त्रीलिंग में होंगी। और भाषाओं में जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, चीनी, जो भी भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, चीनी, संस्कृत, बंगला आदि क्या होंगे, स्त्रीलिंग में होते हैं। तो हमने देखा कि लिंग निर्धारण के कुछ नियमों में हमने देखा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अक्सर क्या क्या होते हैं। तिथियां जो है वो स्त्रीलिंग में होंगी। नदियों के नाम जो है, नदियों के नाम है, झीलों के नाम जो है वो स्त्रीलिंग में होंगे। भाषाओं के नाम जो है वो स्त्रीलिंग में होंगे। अब हमने देखा पुल्लिंग में क्या क्या होगा। जैसे कोई अनाजों के नाम जो है वो पुल्लिंग में होंगे। पेड़ पौधों के जो भी नाम है वो भी पुल्लिंग में होंगे। विभिन्न जो भी धातुएं और रत्न हैं वो भी पुल्लिंग में होंगे। पर्वत वगैरह जो भी हैं उनके नाम भी पुल्लिंग में होंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने लिंग के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के जो नियम है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम है, या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अब हम देखते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है, किस प्रकार से बनाई जाती है, किस विधि से हम बनाते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे हमने इधर लिख लिया पुल्लिंग और इधर लिख लिया स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, अब हम देखेंगे पुल्लिंग जो है उससे हम स्त्रीलिंग किस तरीके से बनाएंगे। जैसे हम बात करें शिष्य, पुल्लिंग है, पुरुष वर्ग में आता है, और शिष्य की हो गई शिष्या, स्त्रीलिंग है, महिला वर्ग में आता है। उसी प्रकार हम देखते हैं बाल। बाल क्या है, पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा बाला। ठीक उसी प्रकार से आचार्य, आचार्य। अब आचार्य जो है वो पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा आचार्य, महिला वर्ग। पुल्लिंग है आचार्य और इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, आचार्य। ठीक उसी प्रकार से प्रिय, प्रिय जो है पुल्लिंग है, इस प्रिय का स्त्रीलिंग हो जाएगा प्रिय। मुख्य मुख्य जो भी स्त्रीलिंग है, जो भी पुल्लिंग है उससे हम स्त्रीलिंग बना रहे हैं। जैसे सूत,
सूत जो है पुल्लिंग है, इसका हो जाएगा सूता। उसी प्रकार से अनुज, अनुज, अनुज यानी छोटा, और अनुजा यानी छोटी। अनुज यानी छोटा और अनुजा स्त्रीलिंग जो है उसका हो जाएगा छोटी। उसी प्रकार से जैसे नर है, नर जो है पुल्लिंग है, इसका होगा नारी। नर का नारी। दादा, दादा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग हो जाएगा दादी। गधा, गधा, गधा का हो जाएगा गद्दी। उसी प्रकार से भतीजा, भतीजा जो है उसका हो जाएगा भतीजी। भतीजा का क्या हो जाएगा? भतीजी। तो विद्यार्थियों, हम जो मुख्य मुख्य जो भी लिंग है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे भतीजा का हो जाएगा भतीजी। उसी प्रकार से मोटा, मोटा यानी भारी भरकम, मोटी, हद से ज्यादा वजन होना। तो ये हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ मुख्य मुख्य जो भी शब्द हैं उनको हम देख रहे हैं। उसी प्रकार से पुल्लिंग और स्त्री। उसी प्रकार से और हम देखते हैं जैसे पुत्र, उसका हो जाएगा पुत्री। उसी प्रकार से नट, नटनी। हंस, हंस का हो जाएगा हंसनी। हंस जो है एक पक्षी होता है, और हंसनी जो है एक ये भी पक्षी होती है। ये पुल्लिंग में आता है, ये स्त्रीलिंग में आता है। ऐसा कहा जाता है कि हंस नामक पक्षी जो होता है वो दूध और पानी के मिश्रण में से दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी का त्याग कर देता है। उसी प्रकार से जो जातिबोधक पुल्लिंग शब्द हैं उनका हम स्त्रीलिंग देखते हैं। जातिबोधक पुल्लिंग शब्द, जातिबोधक जो पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग। जातिबोधक पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना। जैसे जातिबोधक पुल्लिंग है तेली, तेली एक जाति है, इसका हो जाएगा तेलिन। तेली का हो जाएगा तेलिन। उसी प्रकार से लोहार, लोहार का हो जाएगा लोहारिन। लोहार का हो जाएगा लोहारिन। उसी प्रकार से जैसे सांप, सांप जो है उसका हो जाएगा सांपिन। सांप का हो जाएगा सांपिन। सांप के अलावा नागिन, नाग आ गया, नाग का हो जाएगा नागिन। नाग का क्या हो गया? नागिन। उसी प्रकार से बाघ, बाघ का हो जाएगा बाघिन। बाघिन। अब हम और जो पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा वो देखते हैं। और जो मुख्य मुख्य पुल्लिंग शब्द हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्व रखते हैं
उनका स्त्रीलिंग किस तरीके से होगा वो देखते हैं। जैसे नौकर, नौकर का होगा नौकरानी। उसी प्रकार से जेठ, जेठ का होगा जेठानी, जेठ का होगा जेठानी। उसी प्रकार से नाई, नाई जो है उसमें नाइन, नाइन। लाला, ललाइन, लाला का होगा ललाइन। उसी प्रकार से चिड़ा, चिड़ा का होगा चिड़िया, चिड़ा का होगा चिड़िया। उसी प्रकार से बुढ़ा, बुढ़ा, बुढ़ा का होगा बुढ़िया, बुढ़ा का होगा बुढ़िया। उसी प्रकार से शिक्षक, शिक्षक इसका होगा शिक्षिका, शिक्षक का होगा शिक्षिका। उसी प्रकार से गायक, गायक का होगा गायिका। ठीक उसी प्रकार से भगवान, भगवान, भगवान का होगा भगवती, भगवान का क्या होगा भगवती। और भी जो मुख्य मुख्य जो पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग हम देखते हैं। जैसे देखें बाप, बाप क्या है पुल्लिंग है, बाप का होगा मां, बाप का क्या होगा मां होगा। उसी प्रकार से पिता, उसका हो जाएगा माता। उसी प्रकार से भाई, बहन, भाई का होगा बहन। उसी प्रकार से जैसे वर है उसका हो जाएगा वधू। उसी प्रकार से मच्छर, जैसे मच्छर है, मच्छर का होगा मादा मच्छर, मच्छर जो है पुल्लिंग है इसका स्त्रीलिंग होगा मादा मच्छर। उसी प्रकार से कौवा, कौवा उसका होगा मादा कौवा, मादा। स्त्रीलिंग है नर कौवा आएगा तो पुल्लिंग हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे गेंडा है, गेंडा, गेंडा, तो गेंडा का होगा मादा गेंडा, गेंडा का क्या होगा मादा गेंडा। उसी प्रकार से जैसे चीता है, चीता, चीता का हो जाएगा मादा चीता, इसमें मादा लग जाएगा, मादा चीता। उसी प्रकार से जैसे मछली है, मछली, मछली का हो जाएगा नर मछली, मछली का क्या हो जाएगा नर मछली। उसी प्रकार से कोयल, मछली क्या है,
मछली स्त्रीलिंग आएगा। स्त्रीलिंग जैसे मछली है, मछली है स्त्रीलिंग में आएगी, इसका हो जाएगा नर मछली, नर मछली। उसी प्रकार से जैसे कोयल है, कोयल क्या है, स्त्रीलिंग है। अब कोयल का पुल्लिंग क्या होगा, नर कोयल। ये मादा कोयल है और इसका क्या हो जाएगा, नर कोयल। तो उसी प्रकार और जो मुख्य मुख्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग है उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। जैसे चिड़िया क्या है, चिड़िया स्त्रीलिंग है। अब इसका पुल्लिंग होगा नर चिड़िया, नर चिड़िया। उसी प्रकार से जैसे स्वामी है, पुल्लिंग है स्वामी, इसका हो जाएगा स्वामिनी, स्वामी। उसी प्रकार से बिलाव, बिलाव क्या है, पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा बिल्ली, बिलाव का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज हमारा जो लिंग का पॉइंट है इसी के साथ समाप्त होता है। हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग जो मुख्य मुख्य है, अति महत्वपूर्ण है, वो बनाना हमने सीखा। इसके साथ ही हमारा ये जो लिंग का व्याकरण का जो टॉपिक है यही पूर्ण होता है। अगली क्लास में एक नई व्याकरण के टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।